भारत की बात करें तो हमने म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट को ना तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग समर्थन दिया और ना तो म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप को अमेरिका और बाकी के यूरोपियन देशों की तरह खुलकर क्रिटिसाइज यानी उसकी आलोचना की। अब क्योंकि म्यांमार हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ लगता पड़ोसी देश है जिसकी बाउंड्री भारत और चाइना दोनों देशों के साथ लगती है, इसलिए वो भारत के लिए चाइना एंगल से भी स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ जो आजादी के बाद से ही नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में कई दशकों से उग्रवादी संगठन एक्टिव थे और जो भारत में हमले करके म्यांमार के साथ लगते इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार चले जाते थे, उनको न्यूट्रलाइज करने में म्यांमार आर्मी ने इंडियन आर्मी की बहुत ज्यादा मदद की है और अब उसकी बदौलत आज के समय भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में दोबारा से शांति बहाल हो पाई है। लेकिन फिर भी अब इसका ये मतलब नहीं है कि भारत वहाँ की जनता को पूरी तरह नजरअंदाज करके चाइना और रशिया की तरह मिलिट्री रूल को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि म्यांमार की स्थिति पर भारतीय सरकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट यही थी कि म्यांमार में रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी कि कानूनी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। मगर अब क्योंकि म्यांमार की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और इम्पोर्टेंस भारत के लिए काफी ज्यादा है, इसलिए भारत जो खुद ही एक लोकतांत्रिक देश है वो फिलहाल म्यांमार को लेकर थोड़ा सब्र दिखा रहा है। दूसरी तरफ क्योंकि चाइना के साथ भी म्यांमार का बॉर्डर लगता है, इसलिए चाइना भी म्यांमार को पूरी तरह अपनी तरफ करना चाहता है। इस बार भी सैन्य तख्तापलट के बाद भी चाइना म्यांमार मिलिट्री का खुलकर समर्थन कर रहा था और उसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और ह्यूमन राइट काउंसिल में म्यांमार मिलिट्री के खिलाफ लाए गए सारे प्रस्ताव ब्लॉक कर दिए थे। इसलिए म्यांमार में अब आम लोगों के बीच ये चर्चा जोरों शोरों से हो रही है कि इस सैन्य तख्तापलट के पीछे भी चाइना का ही हाथ है। इसलिए म्यांमार में चाइनीज एम्बेसी के बाहर पिछले कई दिनों से भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और म्यांमार के लोग चाइनीज एम्बेसी के ऑफिशियल्स को चाइना वापस जाने के लिए कह रहे हैं, जिसके बाद म्यांमार में लोगों का चाइना के खिलाफ बढ़ते गुस्से को देखकर चाइना ने अब यू टर्न ले लिया है। दरअसल नवभारत टाइम्स के हवाले से एक एक्सक्लूसिव खबर सामने निकल कर आ रही है कि चाइना ने ऐलान कर दिया कि हम म्यांमार मिलिट्री के तख्तापलट का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं और ना ही हमारा उसके पीछे कोई योगदान है। और अब चाइना ने म्यांमार मिलिट्री का समर्थन करने की बात पूरी तरह नकार दी है। मगर अब ये सोचने वाली बात है कि म्यांमार को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और ह्यूमन राइट काउंसिल में बचाने के बाद अब अचानक चाइना क्यों पलट गया है और उसने अचानक यू टर्न क्यों मार दिया। तो आपको बता दूं कि उसके पीछे का कारण है म्यांमार में चाइना के खिलाफ बढ़ता विरोध प्रदर्शन, जिसके बाद अब चाइना को यह डर है कि चाइना के खिलाफ ये भावना म्यांमार की जनता के मन में घर न कर जाए, वरना अगर म्यांमार की आम जनता के मन में एंटी चाइना सेंटीमेंट आ गया तो फिर फ्यूचर में म्यांमार भारत के उतना ही ज्यादा करीब हो जाएगा और फिर म्यांमार की पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी तरह भारत के समर्थन में आ जाएगी। इसी के साथ चाइना ने आज की डेट में म्यांमार में रोड और रेलवे प्रोजेक्ट से लेकर सी पोर्ट्स और कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया हुआ है। साथ में चाइना ने अपने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में म्यांमार को भी जोड़ा हुआ है, जिसकी मदद से उसकी पहुंच बे ऑफ बंगाल तक बढ़ जाती है। ऐसे में अगर म्यांमार की जनता पूरी तरह चाइना के विरोध में उतर गई तो फिर भारत को म्यांमार की तरफ से घेरने का चाइना का सपना बस एक सपना ही रह जाएगा। वैसे भारत ने भी अभी तक म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप की आलोचना नहीं की है और फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सरकार की वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।